हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अमरीश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरीश फॉर इंग्लिश। तो अपनी जो नरेशन की सीरीज चल रही है उसके 8 पार्ट्स आप तक पहुंच चुके हैं और आज नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9। नरेशन पार्ट 9 लेकर के आए हैं। तो हम लोग ये चीज़ ये पढ़ चुके हैं कि एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं सन अपान 1 2 3 वाला। ये सन अपान 1 2 3 जो फार्मूला है अपना प्रोनाउन चेंजिंग का, ये हम लोग रीड कर चुके हैं। अभी ये हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें हमने ये बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर में चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर में चेंज किया जाता है। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आए होंगे। ये फार्मूला आप अच्छे से समझ लीजिए, समझ लो आपका प्रोनाउन चेंज कंप्लीट हुआ। तो ये जो ये सपान 1 है इसको तो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये किसके लिए है? रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। ये किसके लिए? आपका रिपोर्टेड स्पीच के लिए है। और ये जो है आपका, ये है रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, राइट। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर में चेंज किया जाता है, राइट। उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट ओ फॉर ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर में चेंज किया जाता है, राइट। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया ही ना गया हो तो फिर कैसे चेंज करेंगे? लेट्स नो। तो नोट में हम लिखते हैं, यह रूल नंबर 2 ही है आपका। रूल नंबर 2 में नोट है, यदि आरवी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट जो है मान लेंगे। यदि आरवी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो रिपोर्टेड स्पीच, तो ऐसे लिखिएगा, तो ऑब्जेक्ट निम्न प्रकार से मान लेते हैं। कैसे मानते हैं देख लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, राइट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई या वी है, तब आपको ऑब्जेक्ट की जगह पर ही थर्ड पर्सन मान लेना है। हिम या हर या देम मान लेना है अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तब भी आप हिम हर देम ये मान लीजिएगा, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, कहने का मतलब अगर है तो इसको ऐसे मान लेते हैं। ये अगर आई या वी है तो इसको हिम हर देम इत्यादि मान लेंगे, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन है, मतलब ही है, सी है या दे है, तो हम यहाँ पे मी मानते हैं और या फिर अस मानते हैं, राइट। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, जो स्पीकर होगा, वो आई या बी है तो आप ऑब्जेक्ट ही मानो, हर मानो, देम मानो, ठीक है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन ऑलरेडी है तो आप फिर फर्स्ट पर्सन मानो, मी या अस मान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ करते हैं तो फिर वो रंग हो जाएगा आपका। तो इसका एग्जाम्पल है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा यू
मस्ट गो देयर। आई सेड मैंने कहा, यू मस्ट गो देयर तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। अब हमने देखा आरवी का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, आई है। क्या है, आई है। और इसमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है। और इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम एक काल्पनिक मान लेते हैं, काल्पनिक मान लीजिए, आप राइट कर लीजिएगा। तो ऐसे हो जाएगा, आई सेड टू का टोल्ड। अब यहाँ पे यू, अब जब ये सब्जेक्ट आई या वी होगा तो क्या मानेंगे, हिम, हर या देम। जब कुछ स्त्री पुरुष पता नहीं होता है तो अब हिम मान लेते हैं। आई टोल्ड हिम दैट। अब हिम के अकॉर्डिंग आप यू को चेंज कर लीजिएगा, दैट ही मस्ट गो देयर। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसे बनेगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वी said comma inverted comma you must go there। तो we said, हमने कहा you must go there, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तो आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है जो कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनके नंबर, पर्सन और जेंडर में चेंज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम जब स्पीकर फर्स्ट पर्सन का है तो हम ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। किस पर्सन का, थर्ड पर्सन का मान लेते हैं। तो वी सैड कामाज को रिमूव करके दैट। अब यू जो है, सॉरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, पहले सैड नहीं टोल्ड लगाइएगा। वी टोल्ड, अब की बार हर मान लेते हैं, पहले हिम माना था, हर कामाज को रिमूव करके दैट। अब यू जो है आप हर के अकॉर्डिंग चेंज कर दें। सी क्या हो जाएगा, सी मस्ट गो देयर। यहाँ पे सी क्यों हुआ, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी होगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ही सैड कामा इन्वर्टेड कामा यू मस्ट गो देयर। यह सेंटेंस है। आई सेड मैंने कहा, यू मस्ट गो देयर तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तो आपने देखा ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये ही है, जो कि है आपका थर्ड पर्सन का। किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। अब आपको यू इसमें दिख गया लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे। तो बना रहे हैं ही, अब सैड की जगह पे हम कर देंगे टोल्ड मी। ऑब्जेक्ट हमने क्या माना, मी। यहां पर मी नहीं माना था, ऊपर मी मान लिया। मतलब ये है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन का है रिपोर्टर। रिपोर्टर जो ही है वो किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। तो ही टोल्ड मी, कामाज को रिमूव करके दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा, आई मस्ट गो दे, राइट। आशा करते हैं कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक सेंटेंस है, सी सैड कामा इन्वर्टेड कामा यू मस्ट डू इट योर सेल्फ्स। SELVES है, योर सेल्फ्स। ये प्लूरल नहीं होता, उसी का सेल्फ फॉर्म है योर सेल्फ्स। यहाँ पे बता दे रहे हैं योर सेल्फ्स, दिख नहीं रहा होगा। तो सी सैड, कामाज को सैड नहीं, एक मिनट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अब हम मानेंगे, सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे। सी टोल्ड, ऑब्जेक्ट मान लेंगे अस। क्या मान लिया ऑब्जेक्ट, यस। सी टोल्ड अस, कामाज को रिमूव करके हम लगा देंगे दैट। अब यू जो है इसको अस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी मस्ट डू
इट। अब योर सेल्फ्स भी आपका जो है ये सेकंड पर्सन है, तो ये भी एस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये सेल्फ फॉर्म में है, तो अस का सेल्फ फॉर्म क्या होता है, आवर सेल्फ्स। क्या होता है, आवर सेल्फ्स, ये रहा। तो सेकंड पर्सन आपका डन हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अच्छे से समझ में आया होगा सबके, इसके नोट्स जरूर बनाए सभी लोग, कॉपी पे लिखें। ठीक है, तो अब अगला रूल है प्रोनाउन चेंजिंग का, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में ये वाला, ये जो है n/3 लिखा है, इसको समझेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, वो ज्यों का त्यों रहेगा, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो लिख देते हैं इसको रूल में, रिपोर्टेड स्पीच, हमने RS लिख दिया, आप समझ लीजिए इसको रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब जल्दी जल्दी आपका डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। 9वां पार्ट है, खींच के 12 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 12वां पार्ट अगर आप देख लेंगे तो मैं वादा करता हूं आप डायरेक्ट के मास्टर बन जाएंगे। मास्टर मतलब पढ़ाने नहीं लग जाएंगे, मास्टर का मतलब ये है कि कुशल हो जाएंगे। मास्टर मीन्स होता है कुशल। तो RS के थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आई said comma inverted comma he must do his work। तो आई said, मैंने कहा, he must do his work, उसे अपना काम करना चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे ही आया, यहाँ पे ही आया, और ये दोनों थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी प्रोनाउन चेंज इसमें नहीं करना है। तो सेंटेंस बनेगा आई said, कामाज को रिमूव करके दैट, ही मस्ट डू हिज वर्क। ऐसे ही आपका ही आए, ही का कोई केस आए, सी आए, सी का कोई केस आए, दे आए, और किसी का नाम इत्यादि आए, तब भी आपको कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं करना है। राइट, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। सेंटेंस है, सीमा शेड कामा इन्वर्टेड कामा दे कैन डू इट। सीमा शेड, सीमा ने कहा, दे कैन डू इट, ये वो ये कर सकते हैं। राइट, तो ये सेंटेंस बनेगा, सीमा सैड, कामाज को रिमूव करके आपको क्या लगा देना है, दैट लगा देना। क्या लगा देना है, दैट। अब ये जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होगी। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, डू इट, डू इट। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी का नाम आता है तब भी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो लगे रहिएगा इसी प्रकार से सीखते रहिएगा, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। ठीक है, और कार्य जारी है, सारे नोट्स तैयार किए जा चुके हैं। अब नए नए क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्दी ही हम लोग कंपटीशन की तैयारी में जो नोट्स वगैरह हैं, वीडियोज़ हैं, प्रदान किए जाएंगे आपको। तो लगे रहिएगा सभी लोग, और रेगुलर देखिएगा हमारे चैनल जो अमरेश फॉर इंग्लिश नाम से है। सबको पता है, AMRESH, अमरेश फॉर इंग्लिश। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों आज के बाद कुछ नया लेकर के। जय